जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेलवे तक में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, वेस्टर्न रेलवे ने एक लेटर जारी किया था जो कि 17/3/2023 को इवनिंग के टाइम जारी किया गया है, जिसमें कि आपको ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड जानकारी दी गई। वेस्टर्न रेलवे ने ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी किया है, जो कि ग्रुप डी और ग्रुप सी कैंडिडेट जो कि RRB RRC के अंतर्गत आते हैं, उनको अब ग्रुप डी कैंडिडेट को ग्रुप सी कैंडिडेट कहा जाता है। तो उनके लिए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कोटा जारी किया है। रेलवे बोलना चाह रहा है कि जो भी ग्रुप सी कैटेगरी का पैनल है वो इसी मंथ के अंतर्गत, एक मंथ के अंतर्गत आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो अपॉइंटमेंट होगा उसका पोस्ट भी आपको बता दिया जाएगा। यानी कि एक मंथ के अंतर्गत वेस्टर्न रेलवे के द्वारा आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड करने के फुल चांसेस हैं। सिंपल कॉपी ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर टू बी इशूड बाय ऑल डिवीजन एंड यूनिट हेडक्वार्टर्स टू कैंडिडेट इज इनक्लोज्ड हेयरविथ फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन एट योर एंड। अभी डिवीजन और यूनिट हेडक्वार्टर से कैंडिडेट के लिए ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी कर दिया जाएगा, जो कि इसके बाद आप जो भी नेसेसरी एक्शन होंगे वो ले सकते हैं। दिस हैज़ बीन इशूड विद द अप्रूवल ऑफ CPO ADM, यानी कि रेलवे में जो CPO ADM की पोस्ट होती है उसके अप्रूवल के द्वारा ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप CPO का साइन भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर शो किया गया है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर किस तरह से होगा। तो यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जिस भी डेट को आपको लेटर सेंड किया जाएगा वहाँ पर ये लिखा रहेगा। इसके बाद फाइल नंबर और डियर कैंडिडेट के आगे यहाँ पर आपका जो भी नाम है वहाँ लिख दिया जाएगा। सब्जेक्ट में एम्प्लॉयज़ टू रेलवे सर्विस ग्रुप सी हेडक्वार्टर ऑफिस चर्च गेट मुंबई। इस रेंज में आप यहाँ पर देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन बोला जाएगा। इसके आगे यहाँ पर वी आर प्लेस्ड टू ऑफर यू अपॉइंटमेंट इन ग्रुप सी फॉर दी पोस्ट। यहाँ पर आपको जो भी पोस्ट अलॉट की जाएगी वह लिखी होगी एंड आपका जो भी उस पोस्ट का स्केल होगा वहाँ पर ये फिल किया जाएगा। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय RRB, जिस भी आप RRB जोन से फॉर्म फिलअप किए थे वहाँ का यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। अगेंस्ट CEN नंबर जो भी रहेगा वो यहाँ पर फिल किया जाएगा। Western Railway, as you know, is front runner in Indian Railway, and we are sure that you will make it more proud by your worthiness. You should communicate your acceptance through mail on email ID। जो भी आपका email ID है वह यहाँ फिल किया जाएगा। From the email ID mentioned in your application form while applying for the above post एंड कॉन्टैक्ट नंबर। आपने जब फॉर्म फिलअप किया था जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था वो यहाँ पर फिलअप किए जाएंगे। विद इन डेज जो भी आपका ज्वाइनिंग के लिए डेट्स रहेंगे उसको यहाँ फिल किया जाएगा। यहाँ मैक्सिमम 7 डेज रहते हैं। ज्वाइनिंग लेटर आपको भेज देने के बाद जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा उसके 7 डेज के अंतर्गत आपने रिपोर्ट नहीं किया है तो भी आपका ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर वी विश यू लॉन्ग करियर इन रेलवे, और आपको शुभकामनाएं कर रहे हैं कि आपका जो रेलवे में करियर है वो बहुत लंबा हो। ऑप्शन दी गई है जो कि एनेक्सर 1 के अनुसार आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टर्म एंड कंडीशन है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। पहला पॉइंट है द कैंडिडेट विल हैव टू टेक एन ऑथ मेक्स लॉमिन अफर्मेशन ऑफ एलिजिबल टू इंडियन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो संविधान के अनुसार आपको एक शपथ दिलाई जाएगी कि आप इंडियन रेलवे को किसी भी तरह से कोई हानि ना पहुंचाएंगे, उनके विरुद्ध कोई कार्य न करेंगे। इस कंडीशन। इसके बाद यहाँ सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि जो आपको कोई भी स्टेशन पर रेलवे जॉब के लिए भेज सकती है, आपका ट्रांसफ़र कर सकती है, तो वहाँ पर आपको जॉब करना रहेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि अगर आप इस समय किसी भी जॉब में कर रहे हैं तो उसको आपको छोड़ना रहेगा, क्योंकि आप एक साथ 2 जॉब नहीं कर सकते। ये रेलवे रूल्स के खिलाफ है, तो आपको ओल्ड जॉब छोड़कर ही रेलवे का जॉब करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि पुलिस और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर लाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट की बात की जा रही है कि अगर आपको जॉब मिल जाने के बाद अगर किसी भी तरह का आपका डॉक्यूमेंट फॉल्स या जानकारी गलत मिलती है तो आपको जो रेलवे का जॉब है वहाँ से आपका जो पोस्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और
आपको रेलवे से बाहर कर दिया जाएगा। 6 पॉइंट की बात की जाए तो आप जो भी सर्टिफिकेट बनवा के लाएं वो सही से बनवा के लाएं। इनकेस अगर फ्यूचर में आपका किसी भी तरह की जानकारी फॉल्स पाई जाती है तो आपको रेलवे की जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट पूर्णतः सही रूप से बनवा कर लाएं। इस पॉइंट में आपको कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर किसी भी तरह की गलत जानकारी के अनुसार बनाया गया है तो उसके या फ्यूचर टाइम में गलत पाए जाते हैं तो उसको सर्विस जो भी रहती है इंडियन रेलवे में वह टर्मिनेट कर दी जाएगी और आपको इंडियन रेलवे से विदाउट फर्दर रीज़न के आपको रेलवे की जॉब से बाहर कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो कि इंडियन पेनल कोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ से आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आपको 7 पॉइंट में बोला जा रहा है कि आपको जो पेंशन सिस्टम होगा वह न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के द्वारा आपको पेंशन मिला करेगा, जो कि ओल्ड पेंशन अभी इंडियन रेलवे में बंद की गई है। तो आपको न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो भी फ़ायदे रहेंगे वह आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट 8 की बात करें, अगर आपकी शादी 2 बार हुई है या आपके पास 2 वाइफ हैं तो आपको इंडियन रेलवे में जॉब नहीं मिला जाएगा। इसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बनवा कर लाना है कि आपका एक ही वाइफ है। अगर आप कुंवारे हैं तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद 9th पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वह 7 to 15 डेज़ का हो सकता है, जिसमें कि आपको कंपलसरी पास होकर ही आना है। अगर आपने जो ट्रेनिंग कोर्स है उसको सक्सेसफुली पास नहीं किया है तो आपको ये रेलवे का जॉब नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कैंडिडेट को एक स्टाम्प पेपर बनवा के लाना है जो कि 100 रुपये का स्टाम्प होगा और उस पर होम डिस्ट्रिक्ट के द्वारा बनाया जाना चाहिए, जिसमें कि होम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साइन और सील होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात, अगर आप उस समय रेलवे को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना जो एक्सटेंशन पीरियड है वह भी बढ़वा सकते हैं, जिसमें कि आप अपना एजुकेशन या नेक्स्ट प्रिपरेशन का रीज़न दे सकते हैं। आपका री मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता रहता है, जैसे कि एएलपी और लोको पायलट का एक टेन्योर के टाइम री मेडिकल होता रहता है। इसी तरह से आपका भी इन फ्यूचर री मेडिकल हो सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं रिपोर्टिंग के टाइम, तो आपको सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आना है, जिसमें कि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर आपने किसी भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की है तो वह लेकर आना है, जिसमें कि आपको डेट ऑफ बर्थ भी शो किया हो। इसके बाद अगर आपने EWS सर्टिफिकेट लगाया है तो वह भी आपको लाना है। इसके बाद आप जिस भी कम्युनिटी या कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट, जिसमें कि SC ST एंड OBC विद नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको बनवा के लाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 10 यानी कि 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको लेकर आना है। इससे अधिक भी लाएं तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको गेजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाना है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसमें कि आपने लास्ट अटेंड किया था उसके द्वारा भी आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर ला सकते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरह का डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेलवे तक और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।